तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर अटैक्स पे अटैक किया जा रहा होता है और सीनियर बेचारे को वहां पर अटैक को ब्लॉक करने का मौका मिल रहा होता है और अटैक बैक करने का मौका नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ फटता जाता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, ये लड़का तो यहाँ पर मुझे मौका ही नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके पास जितने स्किल्स होते हैं वो सारे के सारे स्किल्स को यूज कर रहा होता है, स्पेशली वहां पर अपनी डीमन बेन फॉर्मेशन को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे कहां पर स्ट्राइक लगानी है। वो सारे के सारे एनर्जी फ्लो को देख सकता है और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अब फाइनली यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जिस अटैक के साथ वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को पछाड़ देगा। तो वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है, जिसकी वजह से वहां पर रोटेशन क्रिएट होती है और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बाकी के लोगों की तरफ भी आगे बढ़ती है। वो सभी लोग भी काफी हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया मूव अनलॉक कर लिया, यानी कि वो अपने पाँव पर पीछे की तरफ से घूमकर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक लगा सकता है अपने दुश्मन के ऊपर। और जियोन जैसे यहाँ पर अपने स्पेशल अटैक के साथ सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है तो सीनियर के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और उसकी तलवार जो होती है उड़ती हुई ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है। और इसी के साथ जियोन अपनी तलवार को सीनियर की गर्दन की तरफ आगे करता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर हार मानते हो। और साथ ही वो लंबी लंबी सांस ले रहा था, जबकि सीनियर वहां पर शर्मिंदा होकर खड़ा होता है और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान खड़े होते हैं। मास्टर जिनमा तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और मास्टर हान जो होते हैं वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और दूसरे एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि एक व्हाइट रैंक ने ब्लू रैंक को हरा दिया। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। तुम्हारा जियोन जो होता है फिर से वहां पर अपने ब्लेड की तरफ देख रहा था, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस नई टेक्निक को एक नया नाम देना चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एन वक्त के ऊपर मुझे एनलाइटमेंट मिली, यानी कि वहां पर फाइट को एंड करते वक्त मुझे एक नई टेक्निक मिल गई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सका हूँ। मैंने अपने सीनियर को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया और साथ ही मैंने यहाँ पर एक नया अटैक बना लिया, जिसकी वजह से मैं इस फाइट को जीत गया। अगर यहाँ पर दोबारा फाइट होगी तो मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। हमारा जियोन जो होता है प्रॉपर्ली वहां पर उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी अजूरे स्टाइल की तलवारबाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर अपनी टेक्निक का प्रदर्शन मेरे सामने दिखाया है। तो सीनियर उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को जाकर वापस उठाता है। तलवार उठाने के बाद से कहता है लेकिन तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कमाल की थी, मैं तुम्हारी तलवारबाजी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एज के हिसाब से एक मार्शल मास्टर हो, जो कि आगे जाने के बाद एक मार्शल सेज या फिर एक बहुत ही ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। और साथ ही वो कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, फ्लैश बाउंड तुमने इस फाइट को जीत लिया। और वो वहां से बाहर चला जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर फ्लैश बाउंड के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और सभी लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर डीमन बेन यूनिट के पास एक बहुत ही कमाल का लड़का आया है, लगता है कि अब यहाँ पर हमारे डीमन बेन ग्रुप का फ्यूचर भी बदलने वाला है, वो लोग भी यहाँ पर अपने यूनिट्स रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर जिनमा जो होते हैं वो हान के सामने अपना हाथ करते हैं और कहता है कि चलो जल्दी से ले आओ। तो जैसे ही वहां पर वो उसे पिल देते हैं, दूसरी तरफ हमारा जियोन अपनी स्पेशल टेक्निक को राइजिंग पावर टेक्निक का नाम देता है। तो एल्डर जिनमा उसके पास आता है और उसे कहता है कि जोनशिन ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा जोनशिन कहता है कि ये क्या है, तो वो पिल उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि जरा खुद ही चेक कर लो। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक पिल पड़ी होती है और वो उनसे कहता है कि क्या यहाँ पर ये खास पिल है। तो वो उसे कहता है इसे अजूरे ह्यूमन यूनिट्स पेनिसिया कहा जाता है, ये एक बहुत ही खास किस्म की पिल है, इसको एब्जॉर्ब करने पर तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि क्या वाकई में आप ये मुझे दे रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोन के रूम का दिखाया जाता है, जहां पर बाहर दिखाता है कि ब्लू रैंक के काफी सारे वॉरियर सीनियर्स जो होते हैं वो बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर पहरा दे रहे होते हैं और एक लड़की को दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। तो वो साथ ही अपने साथी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का वाकई में एक मॉन्स्टर है और अजूरे ह्यूमन यूनिट के लड़के को हराना इसके लिए इतनी इस एज में पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये एक मॉन्स्टर है। तो ये लड़की जो होती है इसका नाम मिरियो बेक होता है। तो मिरियो बेक कहते हैं कि ये लड़का ना सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावरफुल और साथ ही यहाँ पर कुछ ज्यादा डिलाइट और हम्बल भी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा शरीफ भी है। मैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। और ऊपर से देखो वो किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखने के बाद उसको पहचान लेता है। उसके साथ वहां पर चोंग म्योंग बैठा होता है तो चोंग म्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा यूनिक है। तो मिस बेक उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज यहाँ पर मैं एक लड़के के साथ डूल कर रही थी और वहां पर मैं स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही थी, अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को जब मैं यूज कर रही थी तो उस लड़के ने यहाँ पर उस टेक्निक को देखकर कॉपी कर लिया। क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो कि कोई यहाँ पर मुझे परफॉर्म करते हुए देख रहा है और वहीं पर उसने मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुई कि इसने यहाँ पर ये कैसे कर लिया और ऊपर से उसने टेक्निक को मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। इसका मतलब यह है कि वो टेक्निक्स को पहले से भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये खास किस्म का जीनियस है जो कि
मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स को इवॉल्व कर सकता है, उनको अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पहली स्टैंस में पहली ग्लैंस में देखकर यहाँ पर किसी टेक्निक को बेहतर बना सके। तो चियोंग मियोंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर टेक्निक को तुमसे ज्यादा बेहतर इसलिए परफॉर्म किया है क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो एक मार्शल सेज की तरह है। यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा योन जो होता है वो अंदर बैठा होता है, मास्टर जिनमा उसके पास खड़े होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि पिल को एब्जॉर्ब करना कितना मुश्किल काम है। वो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि इस पिल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर तुम 50% भी इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी इस कंडीशन में सिर्फ 10 से 20% तक की इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। फुल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना तो इतना अच्छा ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ मास्टर्स लेवल के ऊपर ही हम लोग फुल एनर्जी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर काफी सारा खतरा हो सकता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं तुम्हारी एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी फ्लो को ठीक कर दूंगा, यानी कि अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो आप जल्दी से इस पिल को खा लो ताकि तुम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको। तो हमारा जो योन होता है उस पिल को उठाता है और उस पिल को अपने मुंह में डालकर उसको तोड़कर खा जाता है। जैसे उस पिल को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसे एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा योन कहता है कि मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी जबरदस्त एनर्जी जा रही है। तुम्हारा योन जो होता है वहां पर अब ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो देखते ही देखते वो सारी की सारी पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है और मास्टर जिनमा वहां पर खड़े खड़े बस देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ ही बाकी के सभी डिसाइपल जो बाहर होते हैं पहरा दे रहे होते हैं, उन्हें भी एनर्जी फ्लो महसूस होता है और कहते हैं कि लगता है कि उस लड़के ने शुरू कर दिया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही वहां पर सुबह हो जाती है, यानी रात से सुबह हो जाती है और हमारा योन जो होता है वहां पर पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एक एक करके उसकी एनर्जी जो होती है पूरी पिल की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर इसलिए खड़ा था कि अगर यहाँ पर इसे पिल को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर इसकी मदद कर दूंगा, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर पूरी की पूरी पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और इसे मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मुझे तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर एनर्जी फ्लो खत्म हो जाता है। योन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ, तुमने यहाँ पर पूरी की पूरी पिल को एब्जॉर्ब कर लिया। तो योन कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी एनर्जी बढ़ गई है। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि तुम्हारी एनर्जी तो यहाँ पर बढ़ेगी ही, क्योंकि तुमने एक पूरी पिल को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, वो भी स्पेशली तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए। तो हमारा योन जब वहां पर उसकी एनर्जी बढ़ती है तो उसका लेवल अप होता है और साथ ही वो यहाँ पर दूर की चीजों को महसूस कर सकता है। तो वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सीनियर्स इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ है। क्या वो लोग यहाँ पर पहरा दे रहे हैं? मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर पहरा इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जब पिल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है हम लोग एनलाइटमेंट की स्टेट में होते हैं, तब हमारे पर अटैक करके हमें मारा जा सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा योन उनका खड़ा होता है, कहता है क्या मेरे सीनियर्स यहाँ पर इस पिल को कंज्यूम करते वक्त पहरा दे रहे हैं? तो उसे कहता है कि हाँ, वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो योन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। इसी के साथ जिनमा उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बल्कि डीमन बेन विंग के सभी साथी जो है वो एक फैमिली की तरह है। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारी फैमिली की तरह है और सभी लोग चाहेंगे कि एक दूसरे को यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मिशन के दौरान तुम्हें एक दूसरे को वहां पर जख्मी उठाकर लाना पड़ेगा और हो सकता है कि एक दूसरे की जान बचानी पड़े। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दोस्त जो वो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा योन अपने पहले मिशन के ऊपर जाने वाला है और पहला मिशन कितना खतरनाक होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।